मैया के बहन के कुसा हम के जैबै मैया के बहन के झूठे का हल्का बेटा मुसाफिर झूठे रे का हल्का बेटा मुसाफिर केहन बेटा जन्मा लालिया कोखिया के तोहार क्या बोल रहा है तू बेटी ने जन्म के मैया ललको कोखिया ज्ञान के सम जैबै बाबू दुलारा के दात ज्ञान के सम जैबै बाबू हमें दुलार आइए आप है संजय ठेकेदार बाबू भगदवा का निवासी। आप है संजय ठेकेदार जी भगदेवा का निवासी। सजनों बहन के दरबार बहन के समाचार पूछने के लिए और बहन के दरबार जाने के लिए शानदार बाबा दीनानाथ भद्री के दरबार में 201 रुपए का आशीर्वाद दिए हैं। मैं तमाम पार्टी की ओर से ठेकेदार बाबू को लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। जय हो जय बेटा सही बोला तुमने। आज जो मुसाफिर तुम्हें बोला है कि मैं जा रहा हूं अपने बहन के दरबार, वो बहन के दरबार वो नहीं गया है। तो कहाँ गया है? आज तुम्हें पता नहीं है, मैं तुम्हें बताती हूँ। कोई इंसान को कोई निमंत्रण देता है, कोई जाता है निमंत्रण पूरने के लिए, तो कोई जाता है अपने ससुराल, तो कोई जाता है सगा संबंधी। लेकिन आज जो तुम बोल रहा है वो मुसाफिर वो जान बचाने के लिए तुम्हें कुछ कह करके चला गया। अगर ये बात नहीं बोलता तो तुम जंगल से लौट करके मेरे सामने नहीं आता, ना उस मुसाफिर को तुमने छोड़ता। मैं तुम्हारी बात को मान लिया कि मुसाफिर अपने जान को बचाने के लिए कोई बहाना बना करके अपने जान को बचा के भाग गया। हाँ, बहुत खुशी का बात है माँ। ठीक है, वो मुसाफिर अपने जान को बचा करके भाग गया, मुझे उसके लिए कोई फिक्र नहीं है माँ। लेकिन कम से कम इतना तो बता दे मेरे पास में बहन है या कि नहीं है। मैया को खिया से आप है अंकित ठेकेदार जी, आप है अंकित ठेकेदार जी, उनके भी तरफ से बाबा के दरबार में बहन के दरबार बतेबो करते तो हमने आप छे कि नहीं छे, मोरले कि नहीं से हो नहीं पता। लेकिन देखियो कतेक दयालु कतेक श्रद्धा के साथ बहन के नाम पर खुशहाली से आइए 51 रुपये का पुरस्कार दिए हैं। मैं तमाम पार्टी की ओर से ऐसे महानदानी को बाबा के दरबार में लाख लाख धन्यवाद देता हूँ। चाहिए हारमोनियम में आवाज दीजिए थोड़ा सा। अच्छा, पहले जो दिए थे 100 रुपया
जो अभी 50 रुपये दिए हैं वो दोबारा पुरस्कार दिए हैं। 100 रुपया पहले, 50 रुपया अभी। मैं ऐसे मेहंदानी को पूरे पार्टी की ओर से बाबा के दरबार में लाख लाख धन्यवाद। बाबू हेरे सुना ले ताला बाबू माँ, चला जा हो, चल जा बेटा, तू हो जंगले। ये तबेरा कहियो मैया के बहन के गुस्सा, हीरा चाचू राय मैया के जय तो बेटा जब तू कह रहा है तो आज मैं सारी वातावरण बता रही हूँ। माँ, तुम जो जंगल में देखा कि उत्तर का मुसाफिर दक्षिण और दक्षिण का मुसाफिर उत्तर, पूरब का मुसाफिर पश्चिम और पश्चिम का मुसाफिर पूरब जाते हुए, हाँ माँ, आज सही में भाई और बहन की भरदुतिया पर्व है ना? बहुत खुशी का बात है माँ। 12 महीना में 12 पर्व होते हैं। कार्तिक मास में भाई और बहन की पर्व होती है जिसे भरदुतिया कहा जाता है। लेकिन अफसोस, जिसको भगवान ने बहन दिए हैं, जिस भाई को भगवान ने बहन दिए हैं, आज बड़ी धूमधाम से जाता होगा। गरीब आदमी छोटा मोटी लेकर के और अमीर आदमी धूमधाम से अपनी बहन के दरबार जाता होगा। लेकिन किस्मत में जब नहीं लिखी है तो कहां से जाओगे? भगवान तुम्हें बहन नहीं दिया है, चला जा बेटा, जा जंगल शिकार खेलने के लिए। सारी संपत्ति, सारी चीज को छोड़ करके मैं आज जंगल नहीं जाऊंगा। क्या आज भरदुतिया पर्व के बारे में मैंने तुम्हें बता दिया जंगल नहीं जाएगा? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जाएगा? अगर तुम्हारी कोख से बेटा जन्म लिया है और उसी कोख से तुम्हें बेटी जन्म नहीं दिया है, तो ऐसे अभागल बेटा को तूने अपनी कोख से जन्म क्यों दिया है? उल्हाना सुनने के लिए तेज तेज का राजा महाराजा मोगल पठान से ताना सुनने के लिए मैं दुनिया का उलाना सह लूंगा, मैं दुनिया का बर्दाश्त बात कर लूंगा, लेकिन बहन का उलान मैंने आज कभी नहीं सुनूंगा। बोलिया बेटा, हेरे मैया देवाला, जिस वक्त मैंने तुम्हारी कोख से जन्म लिया था, उसी वक्त तूने स्वर्ग घर में मुझे नमक चाहता करके या मुझे गला दाब करके मार दी। बोलिया बेटा काले माता सब के भैया जाई छै
सच में तुम्हारी कोख से बेटी जन्म नहीं लिया? आज तक बड़े बेटा अमरपति आला सिंह इस तरह की बात मुझे नहीं कह करके सुनाया, लेकिन आज तूने बोली नहीं बोल के मुझे मेरी पत्नी में गोली चला दिया है। यही सब ज्ञान तुम्हें सीखा था जंगल में कि माँ को बेनजमान बात बोले में जाकर के। जब इंसान को कोई सर पर आफत आता है तो उसी वक्त दुनिया का हवा लगता है। क्या? आज अगर पुत्री रहती तो मैं कह करके सुना देती। ठीक है माँ, अगर तुम्हारी कोख से बेटी जन्म नहीं लिया है तो रुद्र सिंह का जिंदगी भी संसार में जीना बेकार है। दुनिया का उल्हाना, दुनिया का ताना नहीं सुनेंगे। इससे भला संसार में मर जाएंगे, ये भला सही है, लेकिन जी नहीं पाएंगे। क्या कर रहा है तू? बहन के कराना मैया के त्याज बहू के पारा। मैं इसको समझाऊंगी आज। त्याज बहू के क्या ना के सम झाई बाई बाबू दुलारा के जाओ बतियों ने मौलाई बेटा रानी दे बाला हकेरे बहन बेटा देवरे बना गोदी में खेलई है बाबू पूरे बहन दी काटा केरा बहन मैया के आज मैं से किस तरह समझाऊंगी मैं? भैया नहीं कहते मैया के काटा के छोड़ दो बेटा झमेला, चला जा हमारा चाहिए मैया के सोना के चला जा
मेरा कहियो मई कहाँ से मैं लाऊं? बन के नहीं बेटा, चला था जंगल चला। या माफी या कुल मैया के भाई चुपे बाबू भैया सुनियो सा भागे भागा समाधान मौलाई बेटा रानी देवाला। समझ गया, सच में तुम्हारी पास कोई बेटी जन्म नहीं। आज मेरा बेटा रो रहा है। अगर मेरे पास अगर पुत्री रहती ना तो मैं अपने बेटे को बस में अपनी बेटी के दरबार भेजती। जब भगवान पुत्री नहीं दिया है बेटा, चला जा जंगल, वहां नहीं है। जंगल चला जाओ। चला जा मेरे लाल। जा रहा हूं मैं, आज ही चला जाऊंगा माँ। कभी दोबारा तुम्हारे सामने में मैं मुंह दिखाने के लिए जिंदगी में नहीं आऊंगा। कहाँ चला जाएगा तू? तेग आगे ये क्या कर रहा है? लगाई मरत पागल हो गया है? बेटा के तू अकल नहीं है तुम्हारे पास? क्यों चीज मजा रखा है? तेग आगे लगाई मैया के मरत पे अरे ये क्या कर रहा है? से या पता बेटी ने जा नम के मैया ललकू को किया अब समझ गया कि सच में मेरी माँ के पास कोई बेटी नहीं है। सच समझ गया तू आज। ठीक है माँ। माँ मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ आखिरी। तुम मेरे सर पर हाथ दे करके कसम खा ले और बोल, हे भगवान मेरा रुदल सिंह बेटा मर जा, मेरे पास कोई बेटी नहीं। क्या हुआ? खा ले कसम। मैं दोबारा बहन का चर्चा कभी नहीं लूंगा। ये कैसा सवाल रख दिया तुमने? आखिरी। बस अब इससे ज्यादा मत बोल बेटा। जिस बेटा के लिए मैंने दुनिया में दर दर की ठोकर खाई हूँ, दूध का छन्ना बना हुआ तू मेरी गोद में था। मैं गोद में लेकर के दुनिया मैंने ठोकर खाई हूँ, जूता ठोकर खाई हूँ। आज उस बेटा लगा कि मैं कसम खा लूंगी। जब तक कसम नहीं खाएगी
मुझे विश्वास नहीं होगा, मुझे विश्वास नहीं होगा तो मैं सांस लेने के लिए भी नहीं दूंगा। कसम खा ले, विश्वास हो जाएगा, दरबार को छोड़ करके जंगल चला जाऊंगा। आज तक मेरा बड़े बेटा अमरपति आल्हा सिंह इतनी बड़ी बात मेरे सामने में कभी नहीं बोलता था, लेकिन आज तुमने बोल करके मेरी धड़कन को तेज कर दिया है। मेरा भाई आला सिंह नहीं बोला, मैं भी उसी का भाई छोटा हूँ। मैं तो तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ ना, कसम खा ले। क्या हो, मुंह क्यों उधर मोड़ लिया? इसका मतलब है धिया रे रहते हेर के ना क्रिया खैबै जा। धिया रे रहते बेटा रे केना क्रिया खैबै। अंत में आकर के मुझे उस जगह खड़ा कर दिया जिस जगह से मैं हिल ना सकूं ना डोल सकूं। आखिर तुम मुझे रुला ही दिया, ना तुमने मुझे जीने के लिए रखा ना मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तूने आज दुनिया के सामने ऐसे खड़ा कर दिया मोड़ पर कि दुनिया का लोग आखिर में उल्हान सुनाई दिया। कहाँ है बहन? शायद अगर तू जान जाएगा ना तो तेरे पैर के तले जमीन खिसक जाएगी, आसमान फट जाएंगे, कलेजा दो टुकड़ा हो जाएगा। जा सकोगे तुम उस जगह? मैंने यही सुनने के लिए और पूछने के लिए तो तुमसे आया। जहां कोई नहीं जाता वहां रुदल सिंह जाता। जिंदगी और मौत से रुदल सिंह लड़ता है। ना रुदल सिंह का जिंदगी का जीने का शौक है, ना रुदल सिंह का मरने का डर है। बोल, मैं अभी तुरंत अपने बहन के दरबार चले जाऊंगा। सब कुछ मैं आज बताऊंगी। जब तुमने आज अपनी माँ से पूछने के लिए चाहता है तो माँ खुद आज का करके सुनाएगी। बोल, कहाँ रहती है मेरी बहन? बेटा, एक रोज की बात है, जिस दिन तुमने जन्म लिया था सिर्फ 6 दिन का बालक था। उसी दिन तुम्हारा बड़ा भाई अमरपति आला सिंह भदैया आम के कारण झगरू सिंह से झगड़ा कर लिया था और तुम्हारा भाई को धक्के मार करके झगरू सिंह ने सोरली किला भगा दिया था। उसी रोज की बात है, मैंने सारी झगड़ा को मैंने सोरली किला में खत्म कर दिया। लेकिन झगरू सिंह को हम लोग क्या आए हैं? अरे बाप, क्या सब लेकर के आए हैं? हमें तुरंत देखा मुझे, मैं संदेश की भूखी नहीं हूँ। अरे बाप, मैं इसलिए कि मेरा भैया कभी क्या है क्या है? मिठाई चाहिए, मिठाई ले लियो, पार्ले जी बिस्कुट ले लियो। कहलिए कि अरे रसगुल्ला तो बुझलिए कम दाम में मिले आ जब जेबे करे छिए तो मोटगर रूपा वाला मिठाई लेके जेबे, जो गांव समाज के लोगो देखते तो कहते हाँ छै करगर जुगतगर दाय। कहलिए एक पौआ बतासा ले लेबे ना भर घर भए जे।
ले लेबे बतासा ले लियो। ए पार्ले जी बिस्कुट जे छै हमें पूछे छियो हमर भगना दुनू जो हमरा सामना में बुढ़ा जाए फिर भी हमरा लंग बच्चे न छै। हाँ हाँ बिल्कुल है। तो हमरा हन लाज नहीं छै जे हम दुनू भगना ले बिस्कुट लेबै। दू गो डिब्बा नहीं जुड़ले एके गो ले लियो एही में साधा आधा दुनू ले लेते। बतासा जे छ दाय तोहा खा लिहो अपन गोतनी लेनी रोशनी परोसनी जे हेते सबके कम से कम 5-5 गो बतासा गिन के दे दिहे टोला परोस। सोचने वाली बात है हाँ यार। जे बचते ओकरा रख लिहो 6 महीना साल भर स्थिर से खइयो। कोनो रस वाला मिठाई नहीं छिए जे में पिल्लुओ फरते उ सब बात नहीं छै। सूखा मिठाई मेरा भैया कितना दिलदार आदमी है। आज मेरी दरबार में आए हैं तो थोड़ा सा बतासा लेकर के आए हैं। इसी में पूरे समाज में बांटने के लिए बोल रहे हैं और मेरे भी लिए मेरा बेटा के लिए बिस्कुट लाए हैं वो भी पार्ले जी। देखी दा अब तोरा हम खलिए कह दे छी। हाँ बिस्कुट तो अपना टका के ले लियो। हाँ आ भौजी गेलो रहे दिवारी हाँ तो ओते भगवती माँ के चढ़ेल के प्रसाद देने नहीं ले कहलिए जाय छिए बहिने के देब। भाई सन के हृदय बाप की कहब हमरा नहीं रहल गेले कहलिए हम नहीं खाब हम बहिन के भगना के पहुंचा दे। परिवार से चोरा के लाके अच्छा इसका मतलब भाभी से पूछ करके नहीं आए हैं कि मैं देवला के दरबार जा रहा हूँ। अरे बाप ओकरा पूछ के दाय की कहबो तब वो आबे देती है ना खाद छिटे के तहत ततेक तरक छै ने धान में नहीं आबे देती है। लेके कहलिए जाय छो अहाँ के लहरा घूमे ले आ चोरा के हम लियो ई सब लाके। ई सब बात लीक नहीं करिए फोनो पर कहियो भौजी के नहीं कहिए जे भाई आइले रहे नहीं तो तोरो गज्जन हमरो गज्जन कर की करबे। भाई सन के हृदय कठोर हमरा तो ससुराल के नाम कह के दाय हम तोरा कने लियो। देखिए मेरा भैया कितना सुंदर है। आज यह कह रहे हैं अपने परिवार को बोल करके आए कि मैं जा रहा हूं अपने ससुराल लेकिन बहन प्यारी बहन के दरबार। अरे बाप हम तो बुझे रहिए जाय परब सन के त्योहार सन के दिन चाहे जो नहीं जेबै तो हमरा बहन के 2 ठेस के लोग जान मार दे। तोरा हो दिल में भैया हम गंगा बसई छहो जान। ठीके बात तोरा हो दिल में भैया हो गंगा के बसेरा। कहि दे तू साला बहन मोहब्बत के चाहे जा सारे बीरा तन कहि दे कहि सिंह के चाहे सारे के गुस्सा लगे बहन कह भैया जी के या तमाचुराइए के लई के वाला के जा या तमाचुराइए के लई रानी के वाला। देवला आज मेरी दरबार 12 बरस के बाद आए हैं। मेरी आत्मा बहुत बहुत व्याकुल थी भाई के लिए कब मेरा भैया मेरे दरबार आएंगे। सही बात आज आए हैं ना मैं क्या आपको बोलूं वो शब्द मेरे सब माने ये नहीं हो रहा है कि मैं आपको कैसे सम्मानित करूं। नहीं नहीं सही बात है। आइ खुशी के मौका छै दाय अच्छा खे कुशल और बढ़िया अच्छा सब बढ़िया है कोनो दिक्कत और नहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं है कोई तरह की तकलीफ नहीं है। जब तक मेरा बेटा अमरपति आल्हा सिंह राज करेगा तब तक कोई तरह की दिक्कत नहीं रहेगी। से तो हम बड़का भगना के पढ़ा लिखा के विद्वान बना दिलिए ओइ में कमी नहीं। हाँ अच्छा दाय आल्हा सिंह के समाचार ठीक छो। बिल्कुल ठीक है। आ हमार छोटका भगना रुदल सिंह के यानी कि दोनों भगना का समाचार जानने के लिए चाहते हाँ, हैं। क्या? भाई साहब आप खुद जानते हैं कि मेरा बेटा अमरपति आल्हा सिंह राज का मालिक है। आदि को चलाते हैं देश दुनिया का पंचायती मेरे बेटा के सामने मारते हैं तो पल भर मुझे हल करके उसे रिटर्न कर देते हैं। जय हो जय बाबू रुदल सिंह जंगल का शेर है गलियों का बादशाह है दिन रात गोली गट्टा तीर तलवार खेलने वाले करक दल का आदमी है। 6 महीना जंगल में रहते हैं 2-4 रोज अपना मोबी किला में रहते हैं। जंगल से प्यार और मोबी किला से इनकार रहते हैं वो। ये बात तो सही है लेकिन आए बखत रुदल सिंह गांव में छो कि जंगले में छो तो जंगल गया शिकार के बताओ केहन अगे तोरा दिमाग और भगवान नहीं दे मतलब से ने हम पूछे छियो हे सब दिन जंगल में रहले कोनो बात आइ परब त्योहार सन के दिन छिए कम से कम तोरा सोचना चाहिए जे रुदल सिंह के तू जंगल भेज दिली तोरा सोचना चाहिए जाए हमर भैया आते